₹1000 पर एक कंपनी ट्रेड कर रही थी, तब वो कमा रहे थे ₹100। अब लोगों ने उसे बहुत पसंद किया वहां पे। अब उसकी वैल्यूएशन आ गई है 800 पर और वो कमा रही है ₹200। तो क्या इस कंपनी को लेना चाहिए? अब ऐसे ही कुछ कंपनीज मैं आपके पास लेकर के आ रहा हूं आज इस वीडियो में। दो कंपनीज को हमने पिक किया है जो इस वॉर से पहले यहां से काफी ऊपर ट्रेड कर रहे थे। अब ये 20 से 30% नीचे ट्रेड कर रहा है, बट ये पहले से 20 से 30% ज्यादा अर्निंग्स कर रहे हैं। रेवेन्यू में बहुत अच्छी ग्रोथ है, इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। तो दो इंपॉर्टेंट और दो अपने सेक्टर के मैं कहूंगा सबसे दिग्गज कंपनीज हमने सिलेक्ट की है, जिसमें से सबसे पहले आता है एचडीएफसी बैंक और फिर उसके बाद आता है नेस्ले। अब बैंकिंग सेक्टर मैं कहूंगा यहाँ पे बैकबोन है। इस टाइम पे निफ्टी को उसी ने संभाल रखा है, क्योंकि आईटी तो यहाँ पर बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही है। जब से एआई और ये सारी चीजें आई है, बैंक निफ्टी ही लीड कर रहा है हमेशा निफ्टी को। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो एफएमसीजी सेक्टर्स 2 साल से ठंडा पड़ा है, लोगों का पैसा फंसा हुआ है इसमें। तो क्या रिकवरी आएगी? क्या ये स्टॉक्स बढ़िया रिकवरी देंगे? अब नेस्ले तो बहुत प्रॉमिसिंग है। नेस्ले का रिजल्ट आया है, यहाँ पे बहुत प्रॉमिसिंग रिजल्ट आए हैं। तो देखते हैं कि आगे क्या इनके प्राइस टारगेट्स हैं, क्या फंडामेंटल चेंजेस आए, किस बेसिस पे रिजल्ट अच्छा है, क्या ये सिर्फ एक क्वार्टर का है या आगे भी रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे, या आगे फ्यूचर मैं कहूंगा रिजल्ट्स का भी क्या ये एक इंडिकेटर है। ये सारी चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आप यहां से लेकर के जाओगे सबसे पहले तो प्राइस टारगेट्स, स्टॉप लॉसेस जो भी आप रखना चाहोगे इसके लिए। इसके साथ साथ आप ये भी लेकर के जाओगे कि आपको क्या इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए और क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। एंड मैं रिसर्च एनालिस्ट हूं स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजीज में, जो एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट फर्म है। एचडीएफसी बैंक और नेस्ले इंडिया दोनों के अर्निंग्स को रिव्यू करना है। अर्निंग्स रिव्यू करने के बाद क्या करेंगे, प्राइस टारगेट्स एक बार देखेंगे क्या है, और इसके अलावा बात करेंगे फिर हम इन्वेस्टमेंट रैशनल की। क्या इन्वेस्टमेंट रैशनल है जिसके बेसिस पर हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या इनमें नहीं करना चाहिए। अब बात करता हूं सबसे पहले हम लोग एचडीएफसी बैंक की। अब अर्निंग्स रिव्यू अगर आप देखोगे, देश का सबसे बड़ा बैंक है ये, तो कहीं ना एक बहुत बड़ा इंडिकेटर भी है हमारे पूरे बैंकिंग सेक्टर के लिए। अगर आप हमारे बैंकिंग सेक्टर को देखते हो, 9% का नेट प्रॉफिट ग्रोथ आया है, बढ़िया है। ग्रॉस एडवांसेस बढ़े हैं 12%, डिपॉजिट्स बढ़े 14.5%। तो ये बहुत अच्छा डेटा है, क्योंकि जितने भी बैंक्स हैं आप ये देखो कि लोग पैसे डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं, डिपॉजिट ग्रोथ कम है और ज्यादा क्या है, एडवांसेस। लोन ज्यादा दे रहे हैं लेकिन आ कम रहा है पैसा, तो कहीं ना कहीं उन्हें आगे दिक्कत होगी। टोटल डिपॉजिट्स बढ़ने के साथ साथ नेट इंटरेस्ट इनकम 3.2% इंक्रीज हुआ है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन फ्लैट है, तो ना ही ये बहुत नेगेटिव है ना ही ये बहुत पॉजिटिव है। और अगर आप एनपीए देखोगे तो ये उल्टा और ड्रॉप हुआ है, विच इज वेरी गुड। बहुत ही अच्छी न्यूज है कि प्रोविजंस जो हैं वो भी अब गिर रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। एसेट क्वालिटी भी बढ़िया है। डिविडेंड इन्होंने डिक्लेयर किया 15.5 का जी, और रिकॉर्ड डेट है 19 जून 2026। अब अगर बात करें ग्रोथ की, तो सबसे पहले तो देखिए इनका जो टारगेट ही था कि बहुत एग्रेसिवली लोन देना ही नहीं है, तो बहुत कैलिब्रेट करके, बहुत डेलिब्रेट करके इन्होंने, ना कि एग्रेसिवली बट मॉडरेटली इन्होंने ग्रोथ दिखाया। ठीक है, लोन टू डिपॉजिट रेशियो को अपना फिक्स किया है इन्होंने बहुत अच्छे से। नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये बढ़िया है। और गवर्नेंस को लेकर के एक रेड फ्लैग है, क्योंकि रेड फ्लैग ये है कि इनके जो चेयरमैन, इन्होंने अभी मिड मार्च में ही रिजाइन कर दिया डिसएग्रीमेंट्स की वजह से। अब बैंक्स में ना गवर्नेंस का इशू बहुत बड़ा होता है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो एफआईआईज ने भी उसके बाद इनके यहाँ स्टेक बेची है और 47.67 से ये गिरा करके ले आए 44.05% पर। तो एफआईआईज ने सेल किया जैसे ही चेयरमैन जो है इन्होंने रिजाइन किया, और एक कमेंट भी किया कुछ छोटा सा, उसके बाद और तेज हमें बिकवाली देखने को मिली है। तो यहाँ पे एचडीएफसी अगर आप देखोगे तो करीब 20 से 30% इसमें ड्रॉप आता हुआ हमें देखने को मिला इस साल। हालांकि वॉर का कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, बट प्राइस पे इम्पैक्ट जरूर आ जाता है वॉर का, क्योंकि पैनिक होने के बाद आदमी ये नहीं देखता कि मेरे पास कौन सा बैंक है, क्या वो पहले से ज्यादा कमा रहा है, कम कमा रहा है, वो बस बेच देता है क्योंकि शेयर प्राइस नीचे है। ठीक है, तो ब्रोकर की कंसेंसस की अगर बात करूं तो इन कुछ शेयर्स में से एक है जहां पे 100% ब्रोकर्स इसको बाय रेटिंग दे रहे हैं जी। 100% ब्रोकर्स ने बाय रेटिंग दिया है। और अब आप अपसाइड देखो, मैक्वारी ने कहा है 51% का अपसाइड आ सकता है, एमके 46%, 45%, 33% एंड 32%। तो टारगेट्स 1050 से लेकर के 1200 तक के आ चुके हैं जी। एंड दिस इज अ वेरी, मैं कहूंगा, पॉजिटिव नैरेटिव इस बैंक के बारे में जो यहाँ पे बना है। तो अगले 12 महीने में बहुत मीनिंगफुल ग्रोथ आपको अपने कैपिटल में देखने को मिल सकती है अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो।
अब आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि आज ही हमने हमारे क्लाइंट को भी एचडीएफसी बैंक रेकमेंड किया है, और इवन हम लोअर लेवल्स पे भी अगर यहाँ से जाता है तो इसे रेकमेंड करेंगे एसआईपी के लिए हमारे खुद के क्लाइंट्स को। तो ये डिस्क्लेमर देना जरूरी था। अब बात करें टाइम वाइज टारगेट की, तो 12 महीने तक का टारगेट अगर आपका है ओवरऑल बेसिस पे, तो आप 1055 से 1160 तक का आराम से आप टारगेट रख सकते हो। 30 से 40% तक का अपसाइड है जी। और बात करूं अगर 1.5 से 2 साल की, तो आप 1400 तक का भी टारगेट रख सकते हो। मतलब बहुत ही बढ़िया रिटर्न आपको अगले 2 साल में तो यहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों मर्ज हुए थे 2 साल पहले। तो कहीं ना कहीं जो प्रॉपर सिनर्जी है ना, वो अब निकल करके आएगी, और बैंक पहले से काफी ज्यादा एफिशिएंट भी रहेगा। काफी ओवरऑल बेसिस पे हमें लगता है बढ़िया यहाँ पे चेंजेस दिखाएगा, जो एक्सपेक्टेड था हमें पिछले 2 साल से कंसोलिडेशन और मर्जर के बाद। तो अब टारगेट्स आपको मिल चुके हैं, दिख रहा है आपको 1200 तक के टारगेट है कंपनीज के, ब्रोकर्स के, और 1400 तक के भी टारगेट आप रख सकते हो इसमें अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है 2 साल का। इसके अलावा वर्स्ट केस सिनेरियो भी क्या आ सकता है कि स्टॉक नीचे चला जाए, तो भाई कंपनी पैसे उतने ही कमा रही है, उल्टा और बेटर कमा रही है, लेकिन स्टॉक का प्राइस अगर नीचे जा रहा है तो यहाँ पे क्या करना होता है, एसआईपी ऐड करना होता है और ज्यादा। तो ऐड करने के लिए आपको और मौका मिल सकता है अगर ये नीचे जाए तो। बाकी 650 से 700 देखना बहुत रेयर है, मुश्किल है, मिले तो इसे इग्नोर मत करना। अब अक्यूमुलेट करना है डिप पे, एंड अगर कोई लमसम भी लगाना चाहता है तो अभी वो इन्वेस्ट कर सकता है। अब बात करते हैं नेस्ले की। एफएमसीजी सेक्टर में अगर आप देखोगे ना, तो 2 साल से रिजल्ट अच्छे आ ही नहीं रहे हैं, और इवन हमारे गवर्नमेंट को तक चिंता हो गई थी कि यार एफएमसीजी में ग्रोथ क्यों नहीं आ रहा है, क्या इंडिया में कंजम्पशन बहुत वीक है। तो इंडिया के कंजम्पशन को लेकर के ना 2 साल से बहुत चर्चा चल रही है कि कंजम्पशन नहीं बढ़ रहा है, और यही रीजन है कि हमारे एफएमसीजी फर्म्स ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। तो अब आया है अर्निंग रिव्यू नेस्ले का, और इसने हमारा कहीं ना कहीं आप देखोगे तो जो नजरिया है वो बहुत बदल दिया है, और हम काफी पॉजिटिविटी के साथ अब एफएमसीजी सेक्टर को देख रहे हैं। मैं कहूंगा जान डाल दी इसने। अब ये देखो 27% का ग्रोथ आया है नेट प्रॉफिट में, एबिटा ग्रोथ है 28% का, रेवेन्यू बढ़ा है 22.5%, एबिटा मार्जिन बढ़ा है 23-26%। इवन डोमेस्टिक सेल्स अगर आप देखोगे 23% ऊपर है, एक्सपोर्ट सेल्स 31% ऊपर है। सो हर चीज डबल डिजिट में है, और डबल डिजिट भी ऐसा नहीं है 10-11%, 20 से 30% के बीच में हर चीज में ग्रोथ आई है। सो अचानक से नेस्ले जो पिछले 3 साल में ग्रो नहीं कर पाया ना जितना, उतना 1 साल में उससे ज्यादा ग्रोथ इसने कैसे दे दिया, क्या हुआ है? अब मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो क्या ग्रोथ पॉजिटिव है, ये सच में इतना ग्रो किया है इसने? जी हाँ, ग्रोथ वॉल्यूम लेड है। ऐसा होता है कि आपके 100 ही कस्टमर इस साल भी पिछले साल भी आपने 10% रेट बढ़ा दिया तो 10% रेवेन्यू ग्रोथ आ गई, लेकिन नेस्ले के साथ ऐसा नहीं है। नेस्ले अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वॉल्यूम में ग्रोथ लेकर के दिखा रहा है हमें, वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं इनके, और डिविडेंड भी इन्होंने दिया है 12 रुपए पर शेयर का। तो वॉल्यूम ने बहुत साथ दिया नेस्ले का, और रूरल वॉल्यूम स्पेसिफिकली यहाँ पे बढ़िया रिकवरी देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ ही नेस्ले ने तो यहाँ पे बोल दिया है सीधा सीधा कि भाई क्विक कॉमर्स से इन्हें बहुत फायदा हो रहा है। क्विक कॉमर्स एंड ई कॉमर्स, ये दोनों कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो इनके वॉल्यूम में जो एडिशन हो रहा है यहाँ से बहुत ज्यादा हो रहा है। रूरल डिमांड तो रिकवर कर ही रहा है, लेकिन क्विक कॉमर्स एक जेन्युइन टेल विंड रहा इनके लिए, जो इन्हें एक्सपेक्टेड नहीं था। सो नेस्ले पूरा फायदा उठा पा रहा है क्विक कॉमर्स ग्रोथ का। अब बात करें मार्जिन एक्सपेंशन की, तो एडवर्टाइजिंग स्पेंड भी इनकी 50% बढ़ चुकी है अगर आप देखोगे कंपैरेटिवली ईयर ऑन ईयर, लेकिन मार्जिन फिर भी एक्सपैंड हुआ है 26%, विच इज नॉट बैड। बहुत ही अच्छा मार्जिन एक्सपेंशन हमें देखने को मिल रहा है, और अच्छे से अच्छी बड़ी से बड़ी कंपनी को हमने देखा है यहाँ पे इस चीज में फेल होते हुए। तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी बहुत ब्यूटीफुली यहाँ पे हमें लगता है काम आता हुआ नजर आएगा। अब बात करते हैं पावर ब्रांड्स की, तो मैगी तो भाई अपने कैटेगरी में लीडर है। किटकैट और नेस्कैफे लगातार अपने मार्केट शेयर को गेन कर रहे हैं, तो मार्केट शेयर ये एक्सपैंड कर रहे हैं, अपना गेन कर रहे हैं दूसरों से। तो कहीं ना कहीं एफएमसीजी में आपको नजर रखने की जरूरत है कि जो लूज कर रही है कंपनी कहीं वो आपके पोर्टफोलियो में ना हो। अब बात करते हैं टारगेट्स की, लेकिन उससे पहले वैल्यूएशन देखते हैं। देखो एचडीएफसी का ना वैल्यूएशन बड़ा सॉर्टेड है, बहुत ही बढ़िया वैल्यूएशन पे मिल रहा है, ये 10, 12, 13 के पी पे मिल जाता है। प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत कम है, बहुत ही हेल्दी कंपनी है, ब्लू चिप है, रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड। अब बात करें अगर नेस्ले की, तो नेस्ले में आपको पी ट्रेलिंग पी देना होगा 85x का, जो बहुत ही ज्यादा लगेगा आपको। प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पे 60x है, और रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखो 66% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 92% का है।
तो यहाँ पे एक्सेप्शनल कैपिटल एफिशिएंसी है, एक्सेप्शनली इन्होंने बढ़िया पैसा कमाया है और अपने इन्वेस्टर्स को भी पैसा कमा के दिया है हमेशा। तो अगर आप देखोगे शॉर्ट टर्म में इसके टारगेट्स, तो यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म में ज्यादा बड़े टारगेट्स मैं कहूंगा मत सोचो, बट क्योंकि एफएमसीजी कंपनी है तो 3 महीने तक भी अगर आप इसे होल्ड कर सकते हो तो बड़े आराम से 1600 तक का आप टारगेट रख सकते हो, 1700 तक का भी टारगेट रख सकते हो। अगर बात करें 1 साल की या उससे ऊपर की, तो इवन 1800 से 2000 के टारगेट के लिए भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आपको ये देखने को मिल सकता है। जिस हिसाब से रिकवरी है हमारे कंजम्पशन में, अगर ये ऐसे ही चलती रही तो इसी साल हमें सारे शायद टारगेट्स इसमें होते हुए हमें नजर आए। तो नेस्ले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आउटलायर हमें लग रहा था एफएमसीजी में होगा, बट एक्सपेक्टेशन ये है कि एफएमसीजी के स्टॉक्स भी बढ़िया प्रॉफिट करके देंगे, बढ़िया रेवेन्यू करके देंगे, एंड वी हैव टू येट सी। अगर आपको कोई और कंपनी आपको लगता है बढ़ चुका है, तो कोई और कंपनी में अगर आपको इन्वेस्ट करना है और एफएमसीजी का ही है वो, तो कमेंट में हमें बताएं, हम शायद आपकी कुछ मदद कर पाएंगे। अब ये रहा इन दोनों कंपनीज का पूरा एनालिसिस, प्राइस टारगेट्स एंड रैशनल। अब आपको कौन सी कंपनी है जिसके बारे में आपको एनालिसिस जानना है, जिसके बारे में प्राइस टारगेट्स चाहिए, जिसका व्यू आप जानना चाहते हैं हमारे से, आप नाम बताइए कमेंट सेक्शन में एंड विल मेक अ वीडियो ऑन दैट स्टॉक। तब तक के लिए आप फॉलो कर लीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो शेयर मार्केट में इस टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.